जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। कल हमने पढ़ा जो प्रॉफिट लॉस का जो है छोटा सा कंसेप्ट था, मतलब बेसिक कंसेप्ट था, और खूब बढ़िया तरीके से मैं बताया उस कंसेप्ट को। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लो तो शायद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे देखने से पहले अब ये देख लो, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं बढ़िया से। आज कल जो था वो बेसिक सिर्फ कंसेप्ट था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चनों को करेंगे हल। 5-6 क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा में ही काम निपटा देंगे ना जी हम। तो आइए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि बोले क्या कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी लेके करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। ये 36 किताबों की लागत मूल्य, आप यहाँ से देखें इसको, 36 किताबों की लागत मूल्य, यानी कि लागत की बात करें का तो हमेशा CPM मानेंगे, यानी ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो हम कॉस्ट प्राइस का डिनोट किससे डिनोट करते हैं, CP से। तो यहाँ पे लिख देंगे CP, यानी 36 CP देकर रखा है। ये किसके बराबर है, तो 30 किताबों के विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो उसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख दूंगा कितना, 30 SP लिख दूंगा SP। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रेशियो इनका निकाल सकता हूँ। तो आपने रेशियो पढ़ा होगा तो क्या होता है कि जो सामने वाली वैल्यू होती है इसकी मान हो जाती है, जो सामने वाली होती है इसकी हो जाती है। तो यहाँ से CP और SP का जो रेशियो है, CP के सामने कितना है 30 और SP के सामने कितना है 36। यहाँ से पता चल गया, बोला हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहाँ से पता चल गया। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या बोला है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर मान लो कोई 30 रुपया की जो है कोई चीज़ थी, आपने 36 रुपया में बेच दिया। अगर कोई 30 रुपये की चीज़ थी, आपने 36 रुपया में उसको बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ, आप बोलोगे कि 6 रुपये का लाभ हुआ। ये 6 रुपये का लाभ किस पे होता है हमेशा, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस है उसका मान हमेशा नीचे परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है। 6 5 30 हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, 20% आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 20%। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है सेम है, और इसका आंसर हमें आना चाहिए 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो ये करते हैं, क्या बोला है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या। मैंने 2 क्वेश्चन सेम रखा है, इसलिए तीसरा भी मिल सकता है कि चीज़ें आपको आसान हो जाएगी ना जी। बोला कि हाँ जी, तो फटाफट हल करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य किसके साथ जुड़ा है, 15 के साथ जुड़ा है। तो लागत मूल्य को मैं CP लिख सकता हूँ, वो लगे हाँ जी। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, यानी 10 SP हो जाएगा। SP कहाँ से आया, तो देखो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, सेलिंग प्राइस। अभी विक्रय मूल्य लिखूंगा तो बहुत बड़ा बड़ा लिखने लगूंगा, इसकी वजह से मैंने इंग्लिश वाला लिख रहा हूँ, SP लिख रहा हूँ, इसलिए सेम कॉस्ट प्राइस भी सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रेशियो बना लेंगे। देखो CP के सामने कितना है, तो आप बोलोगे कि CP के सामने तो 10 है, तो CP के सामने 10 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो ले लेंगे, और SP के सामने कितना है, 15 है। काट सकता हूँ इसको, 5 दूनी 10 और 5 दी है 15 आ जाएगा, समझ गए। यानी कि इस बात से हम क्या समझे कि भाई कोई 2 रुपया की कोई चीज़ थी जिसका लागत मूल्य था, अगर कोई 2 रुपया की लागत उसकी मूल्य थी, जिसको बेचने पर 3 रुपया जो है 3 रुपया पर उसको बेच दिया गया, तो कितना का फायदा हुआ। आप बोलोगे 2 से अगर चीज़ें 3 हो जाती 1 रुपया का फायदा हुआ होगा। देखो अंतर भी ये तो एक ही कर रहा है, यानी कि जो 1 रुपया का अंतर है ना, यहाँ पे 1 रुपये का 1 रुपया का अंतर आया, यानी कि जो है 2 रुपये की चीज़ वो लेके आया और उसको 3 रुपये में बेचा, तो उसको 1 रुपये का फायदा हुआ। फायदा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस का मान आ जाएगा हमेशा नीचे आ जाएगा, इसका मान हमेशा नीचे आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे में 100। लेकिन परसेंटेज का अगर पहला पार्ट आपने अगर देखा होगा तो मैं सब बताया हूँ कि 1/2 मतलब होता है 50%। ऑप्शन नंबर D नहीं भी आता है तो यहाँ से गुणे 100 कर लो, परसेंट में चेंज करना है तो यह आ जाएगा 50%, ठीक है। आइए हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से ना जी। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। अगर आपने ढंग से पढ़ा तो उस चीज़ को पकड़ लोगे, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ इधर उधर किया है हमने, देखने के लिए है। तो ये पढ़ते हैं, क्या बोला कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बोला कि यार से तो सेम ही दिख रहा है, सेम नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब तनी मुनी अलग है। तो ये क्या बोला कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के पर बेचा जाता है, लागत मूल्य किसके साथ जुड़ा है भाई, ये जो लागत मूल्य है ना ये 4 के साथ जुड़ा है, इस बात को हमेशा याद रखें। यानी कि जो हम CP होगा, लागत मूल्य यानी कि CP, तो CP को हम 4 के बराबर 4 रख देंगे, मतलब 4 CP लिख देंगे इधर, CP बराबर ये जो 3 खिलौने बेच रहा है
यहाँ पे लिख देंगे 3 SP लिख देंगे, बस कम खत्म होगा। वही हम करेंगे जो हम 19वीं शताब्दी में करते आ रहे थे चीज़ें। तो देखो CP के सामने 3 है और SP के सामने 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे CP और यहाँ पे लिख देंगे SP। रेशियो ले लेंगे कितना, CP के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे और SP के सामने जो है 4 है तो इसको 4 लिख देंगे। अब इस यहाँ पे समझ क्या बोला कि अगर कोई 3 रुपया की कोई चीज़ उसको खरीद के लेकर आप आए, मान लो छोटे दुकानदार हो, अगर उसको 4 रुपये में आपने बेच दिया तो क्या आपका 1 रुपये का फ़ायदा हुआ? आपने बोला कि जी हाँ जी 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 1 रुपये का फ़ायदा हो गया यहाँ पे। तो 1 रुपये का फ़ायदा हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। मैं कॉस्ट प्राइस ही बार बार बोला हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ जाओ। कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आता है। परसेंटेज पहला पार्ट देखोगे तो इसमें बताया गया है कि 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं 100 करके, यहाँ से चीज़ें निकाल देंगे तो ये जगह 33 सही 1/3% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और क्वेश्चन जो है चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है क्या कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ये देखो, ये चीज़ देख के आपका दिमाग चक्कर आ गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना जी, हम सब लाइफ में आसान कर देंगे। सुना निकम? बोला हाँ जी। आइए बोला क्या कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ क्या है। मैं बोलूँ लागत मूल्य का बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि जो SP दे के रखा है ना, SP बराबर दे के रखा है 8/5 CP देकर रखा है यहाँ से, समझ गए? क्योंकि बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि जो SP है वो 8/5 CP के बराबर है। यहाँ तक समझ गए तो बतिया आसान है। अब इस CP को मैं इसके नीचे लेकर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? SP/CP बराबर 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ से रिलेशन बना लेंगे, SP और CP का रिलेशन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ से इसके सामने देखो 8 है तो SP के सामने 8 आ जाएगा और CP के सामने 5 है तो इसके सामने 5 आ जाएगा। अब यहाँ से समझेंगे, क्योंकि आज मैंने उल्टा लिख दिया। पहले CP लिखना चाहिए था, फिर बाद में SP लिखना चाहिए था, लेकिन उल्टा लिख दिया। आप समझो कहाँ लिखा, क्या फंस जाओ? कोई बात नहीं, फंसना नहीं है। अगर मैं कोई 5 रुपया की कोई वस्तु थी, उसको मैंने 8 रुपया में बेच दिया तो कितने की आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ? बताओ। तो कोई 5 रुपये की कोई चीज़ थी, मैंने उसको 8 रुपये में बेच दिया तो क्या 3 रुपये का उसको लाभ हुआ? आप बोलोगे हाँ जी 3 रुपये का, तो यहाँ से मैं 3 लिख दूँगा और 3/5, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आ जाता है। हम कॉस्ट प्राइस से ही डिसाइड करते हैं कि चीज़ें लाभ हो रहे हैं या हानि हो रही है। आप बोलोगे हाँ जी, यहाँ मैं गुणे 100 कर लूँगा। आपको डायरेक्ट मैंने लिखवाया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, छोड़ो उसको, इसको चेंज कर लो। ये जगह 20 और ये 20 × 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका जो है 60% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और ये भी जो है क्वेश्चन है, अब ये चेंज क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में वह किस मूल्य पर बेचना चाहता था? हमसे क्वेश्चन ने ये डिमांड किया है, हम इस डिमांड को पूरा कर देंगे जी। ठीक है, तो ये करते हैं। क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20%, यहाँ पे हम दो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मानेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी मान लेंगे कि अगर मान लेते हैं कि CP अगर 100 है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे SP1 और SP2 लिख देंगे। यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएगी। क्या बोला है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अगर 100 चीज़ें 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? वो बोलेगा 120 में बेचेगा। आप लोग कि जी हाँ 120 में, लेकिन वो इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। यहाँ पे भी बेचने की बात थी और यहाँ पे भी बेचने की बात थी, इससे हमने 2 SP लिया है, हमने CP 100 मान लिया। तो यहाँ से 20% की हानि पर जब बेच दिया तो कितने में बेचा होगा? 80 में बेचा होगा। आप बोलोगे हाँ जी, रेशियो ले लेंगे। अब इसको मैं काट सकता हूँ, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी जो रेशियो बना 3:2 हमारा बन गया। लेकिन क्या बोला अभी हमारे पास ये अभी बचा हुआ है, तो इसको करते हैं। क्या बोला कि लेकिन वो इससे 480 में 20% की हानि हो जाती है, यानी इसका जो मान है ना ये 480 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 का मान देकर रखा है 480। ठीक है, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे कैसे? ये बटे में 2 आ जाएगा, इनटू हमें किसका मान चाहिए? तो आरंभ में कितने में बेच रहा था, तो इंटू में 3 कर दूंगा, यहाँ से 3 कर दूंगा, तो आ जाएगा कितना? 24। अब बोले ठीक, तो यहाँ पे लिख दूंगा 240 मैं इंटू 3 अगर करूँ तो कितना जाएगा? 0 24 3 72, यानी कि 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और एक क्वेश्चन जो है सेम है
और इसका हमें जो है आंसर चाहिए आप लोगों से जो है एकदम 1180 के स्पीड से आंसर चाहिए। तो ये करते हैं, क्या बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो इसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मैं वही बोला, देखो CP मान लो 100, सेम कंसेप्ट लगेंगे। CP अपने 100 मान लिया, बोले हाँ जी आपने तो 100 मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। हम SP ले लेंगे, SP1 और SP2 ले लेंगे, ठीक है SP2। यह समझ रहे हो ना कि SP1 और SP2 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि इसे एक 9% की हानि पर बेचेगा, यानी 9% की हानि पर अगर बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 91 पे। 100 में से 9 घटा देंगे तो 91 बचेगा ना, 91। तो यहाँ पे ये बेचेगा कितना, 91 में बेचेगा भाई, ठीक है। फिर बोला कि अगर 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पे बेचेगा, यानी कोई 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 30 रुपये का लाभ कमाएगा, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं, आपने पढ़ा होगा क्रस्ट प्राइस और जो है उसमें लाभ वाला जोड़ देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब ये 130 समझ गए ना, इस 100 में हम प्लस जो है 30 कर देंगे, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 130। समझ गए इस बात को। यहाँ से मैं काट सकता हूँ, देखो 13 का 13, ये 10 बार में जाएगा और 13 7 91, यानी कि जो रेशियो बना हमारा 7 रेशियो 13 का हमारा बन गया। यहाँ से बात समझ गए। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कि एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है, यानी कि बेचता है तो इसे 9% की हानि होती है, ये वाला मान जो है इसके साथ जुड़ा था, तो हम यहाँ से जो है ये वाला मान हमारा आ गया, यानी 7 का मान देके रखा है 105, ठीक है। 1 का मान कितना आ जाएगा, बटे 7 कर दें, गुणे हमको 10 का मान पूछा है, आराम से कर देंगे। देखो 7 का 7 बचेगा 3, इसमें जाएगा 35 हो जाएगा और 7 बचे 35, यानी 15 इंटू में 10 अगर कर दूँ, 15 इंटू 10 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यही इसका जो है एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे कल जो है बहुत बढ़िया तरीके से अगले क्वेश्चनों को हल करेंगे और बढ़िया मस्त तरीके से समझाएंगे ना परसेंटेज। तो निकम एक सुन है, मेरा एक दोस्त है निकम, उसको यार थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो निकम को, ठीक है निकम। चलते हैं, दुआ लेते हैं आपसे। जय हिंद जय भारत। 5 रुपया में बेचता है तो इसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हटते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा CP, यहाँ पे लिख दूंगा CP में 100 ले लेता हूँ एकदम आराम से, और यहाँ पे SP में 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे SP2 लिख देता हूँ। यहाँ से हम जो है क्वेश्चनों को क्या करेंगे, गोली मारेंगे, गोली। तो यहाँ से मारेंगे, कैसे गोली मार रहे हैं, तो 9% की हानि है, 9% की हानि है, और जो है क्या बोला है कि 30% के क्या कर, अरे क्या कर रहे रे पागल, हट हट, गोली मारना है। अरे अरे यार ये तो गोली मार के जियान कर देगा रे भाई लोगों को। बंद कर वीडियो, बंद कर वीडियो।